चलो जी, आज इस तरीके से आपने यहाँ पे सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आपने कवरेज के लिए आए, और उसके बाद मैं रिदम सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझको आज इस मौके पे इनवाइट किया और इनकी इन्विटेशन हमने कबूल की। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ GDC पुंछ 2022-23 सेशन का। और उसके बाद मेरे को जब इलेक्शन में जीत की काफ़ी देर बाद था, उसके बाद मेरे एग्जामिनेशन आ गए तो हमने थोड़ी सी डिले कर दिया ज्वाइनिंग के लिए। टाइम रहा उसमें मेरे को काफ़ी पार्टी की तरफ से भी ऑफर आए, बट मैंने थोड़ा निगलेक्ट किया क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि मैं उस बंदे के साथ रहूँ, उनके साथ वर्क करूँ जो सबके बारे में सोचे, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के बारे में ना सोचे। तो इसी के बिना पे आज हमने ज्वाइनिंग की है। इंशाल्लाह हम आगे भी इनके साथ वफादार रहेंगे और ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करेंगे और बेस्ट विशेस रहेंगी हमारी तरफ से इनकी भी और इनकी तरफ से हमें। जी भैया जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कुछ में जो वो काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। उनमें से एक हैं रिदम सिंह जी जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया, और इनको देख के मैं नहीं बहुत सारे मुतासर लोग थे, बहुत सारी यूथ है जो इसको देख के मुतासर हुई। और ये हर एक गांव में गए जहाँ जहाँ बहुत सी मुश्किल आज तक जो MLAs रहे MPs रहे वो नहीं पहुँचे, तो वहाँ तक ये गए। इंशाल्लाह विद इन टाइम्स जब असेंबली के इलेक्शंस आएंगे तो तब हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे और तब हम बताएंगे कि हम इनके साथ क्यों हैं। प्रिया, मैं आपको बताता चलूँ कि आज काफ़ी बड़ा दिन भी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि आज हमारे पुंछ जो डिग्री कॉलेज है, श्री चंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं मेरे छोटे भाई अयाज जी, और जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद फरीद जी ने जो ज्वाइनिंग की है पीपल्स कॉन्फ्रेंस यूनियन को, मैं इनका खैर मकदूम करता हूँ और इनको वेलकम करता हूँ कि इन्होंने सारी जमातों को एक तरफ रख के, क्योंकि इनको काफ़ी बड़ी बड़ी जमातों के जैसे अपनी पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, कांग्रेस थी, काफ़ी जमातों के इनको ऑफर से ज्वाइन करने के लिए उसको उनको नकारते हुए इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद अली नूर साहब की जो सोच है कि जितना भी यूथ को, जितना भी स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाए पॉलिटिक्स को, उसी की तरफ उन्होंने जो सोच को उसमें राज़ी हुए और ज्वाइन किए। जी बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं बताता चलूँगा आपको कि मेरे साथ मेरी जमात की सीनियर यूथ के लीडर हैं, कामरान साहब, आरफ साहब हो गए, शबान हो गया, कोहली साहब, इनकी भी बड़ा ज़्यादा मेरे साथ तावन रहा, तभी मैं कहीं ना कहीं मैं बोलूँ कि मैं 4 कदम आगे बढ़ सका। जो यूथ को कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन का हमने जो मोटिवेट करने का जो कहीं ना कहीं जो सिलसिला था उसको शुरू किया। नहीं तो यहाँ पर वही ख़ानदानी सियासत चलती थी, जिसका बाप MLA रहा है उसी ने आगे MLC के इलेक्शन लड़े, उसी ने MLA के सारी इलेक्शन लड़े, जिसका बाप के MLA वाइस चेयरमैन रहा उसने DDC के लड़े। ये जो पुराने सरपंच उन्हीं के लोगों के घरों से जिनका बाप दादा सरपंच था उन्हीं के बच्चे बने। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरे साथ जो मेरी जो अपनी पॉलिटिकल टीम है, जो मेरे लोग हैं, इन्होंने जो हिम्मत दी, और उसी के सिलसिले में जो जैसे मैंने कहा कि लोगों के जो काम पीछे भी हुए आगे भी करवाएंगे, बट अलबत्ता इस तरह लोगों का साथ हमारे साथ बना रहे और हमारे पे यकीन रखें कि चीज़ों को वक्त लगता है, क्योंकि अभी हुकूमत है नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं है। अभी जो भी हुकूमतें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही जो भी काम करवा सकता है, वही एक सिलसिला है जो काम करवाने का भी। जो जी आपके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, मेरा कोई पॉलिटिकल पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मेरे बाप दादा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन थी। मैं तकरीबन 4-5 साल से जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, जो यहाँ खड़े भी हैं, ये भी उसी मेरी तरह से बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के से थे। और मेरे जैसे बंदे को उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाना जहाँ पे हम माइनॉरिटीज़ में हैं, और फिर उस स्टेट का से स्टेट वाइस यूथ प्रेसिडेंट बनाना,
ये सिर्फ सजा लोन साहब की सोच थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि यूथ को जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस दे सकती है वो दूसरी जमात में दे सकती है। उसको यही नज़र आएगा जी, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिसको बनाना है उसका बाप दादा हमारा पुराना वोटर था, वो हमारा सदर था फलानी वार्ड का, वो ब्लॉक सदर था। वो नेक नौजवानों को कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी को किसी जगह कोई प्लेटफॉर्म पे लाके कोई पोस्ट दे। और मैं आपके माध्यम से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अब काफ़ी देर के बाद मैं मीडिया से रूबरू हो रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी आप खंगाल लीजिए, जो पॉलिटिकल पोस्टों में बैठे हैं उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है और जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही नज़र आएगी। जिन लोगों के पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, बाप दादा नहीं थे, उन्हीं को सजा लोन साहब की सोच ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अकोमोडेट किया।